नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। कल देश में चौथे चरण का मतदान होना है और इस मतदान में देखिए कि कल यहां पर उत्तर प्रदेश की जो 13 सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उस 13 सीटों पर बीजेपी पिछली बार यहां पर बाजी मारी थी और बीजेपी ने यहां पर 13 सीटों में से 13 सीटों पर अपना परचम लहराया था। और इस बार इस यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर को देखने को मिलने वाला है। और ख़ासकर हम आज बात करने वाले हैं कन्नौज सीट को लेकर के। देखिए, कन्नौज सीट में जो पुरानी परंपरा रही है, रूढ़िवादी जो परंपरा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सियासत गरमाई है। जिस तरीके से यहाँ पर पहले डिम्पल यादव जीतती है, फिर सुब्रत पाठक जीतते हैं, फिर से वो परंपरा दोहराती है, कभी अखिलेश यादव आते हैं। उसके बाद एक समय था जब उनके पार्टी के प्रमुख उस पद पर दावेदारी मारते। लेकिन अब के अंदर देखना है कि कन्नौज सीट पर क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। कन्नौज सीट पर क्या यहाँ पर जो चुनावी परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। इन सब पर हमारे साथ बातचीत करनी है। हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम न्यूज रूम के साथी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तनुज है। तनुज, देखिए, कन्नौज सीट पर कल मतदान होना है और ऐसे में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या चुनावी दांवपेच देखने को मिल सकता है कल कुछ? बिल्कुल, देखिए, कन्नौज सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ तो कही जाती है, लेकिन 2019 में जो स्थिति यहाँ पर रही थी, देखा जाए तो डिम्पल यादव को काफ़ी ज़्यादा अंतर तो नहीं था वोटों का, लेकिन सुब्रत पाठक ने यहाँ पर उन्हें देखिए चुनावी मैदान में हरा दिया था। उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ से हराना भाजपा के प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस बार फिर से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है, इस सीट पर सुब्रत पाठक को ही चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखते हैं, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। हालांकि खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में है और इससे पहले देखिए अखिलेश यादव ने अपने भाई को सीट से चुनावी टिकट दिया था, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं थोड़े से नाराज नजर आए। उसके बाद खुद अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि मुकाबला बहुत टक्कर का है, लेकिन अखिलेश यादव देखिए खुद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो मैदान में है, तो जीत थोड़ा सा मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी टक्कर का बताया जा रहा है और ये मुकाबला टक्कर का इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो सुब्रत पाठक है वो पिछली बार जीत दर्ज की थी और इस बार यहाँ पर चुनावी मैदान में यहाँ पर अखिलेश यादव उतर आए हैं। और यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर अक्षय मौजूद हैं और अक्षय से जानेंगे हम यहाँ पर कि इस बार का जो मुकाबला है, जैसा बताया जा रहा है कि कांटे का टक्कर का है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या इस बार का जो मुकाबला है कांटे का टक्कर का दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कांटे की टक्कर इस आधार पर तो कही जा सकती है कि सुब्रत पाठक ने जिस तरीके से 2019 में जीत दर्ज की थी, 2014 में आप गौर करेंगे कन्नौज से जीत करके सदन पहुंची थी डिम्पल यादव, सुब्रत पाठक को ही हराया था। लेकिन पलटवार सुब्रत पाठक ने किया 2014 की अपनी उस हार से सबक लेकर के और बड़ी संख्या में जन समर्थन को अपने पक्ष में जुटाया, जिन्होंने मतदान किया सुब्रत पाठक के पक्ष में। 2019 में डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कन्नौज भी एक प्रकार से पैतृक सीट यहां पर रही है समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह यादव ने भी यहां से चुनाव लड़ा है, जीत करके वो भी यहां से सदन पहुंचे हैं। बहुबड़ी यहाँ डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा, वो भी एक जीत के बाद हालांकि हार उन्हें यहाँ पर मिली। अब जब जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो अब पूरी तरीके से एकजुट होता कन्नौज में नजर आने वाला है और सुब्रत पाठक के लिए इस बार जो चुनौती है वो और ज्यादा कड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए, अगर एक मुकाबले की जो संभावना है, परिणाम की जो संभावना है, वो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव और सपा के पक्ष में नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव, यहाँ पर डिम्पल यादव भी डर गई थी सीट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुब्रत पाठक को यहाँ पर जीत दर्ज की थी सुब्रत पाठक ने और यहाँ पर डिम्पल यादव हारी थी। तो ऐसे में क्या ये डर की वजह से यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें की गई है, यहाँ पर पार्टी चेंज की गई है? और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद हैं। हम नाजमिन से जानेंगे कि क्या यहाँ पर अखिलेश यादव डर कर अपनी जो पत्नी है डिम्पल यादव को कहीं और से चुनाव लड़ा रहे हैं, मैनपुरी से, और खुद यहाँ पर कन्नौज सीट पर आकर के यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 2 सीटों पर अपना ही वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ मैनपुरी सीट पर अपनी ही पत्नी को आगे करते हैं, डिम्पल यादव को, क्योंकि मैनपुरी ही सीट पर ही उपचुनाव जीतकर डिम्पल यादव यहाँ पर आई थी। और कन्नौज की बात करें तो कन्नौज वैसे ही समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 1998 से लेकर 2014 तक समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की है, डिम्पल यादव भी जीते हैं, अखिलेश
यादव भी जीते हैं। लेकिन 2019 में जो नतीजे सामने आए, जहां सुब्रत पाठक कहीं ना कहीं जीत जाते हैं, डिंपल यादव हार जाती हैं 2019 में, तो यही बड़ी वजह बताई जा रही कि इस बार अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि यादव, मुस्लिम, राजपूत सभी वोट उनके खाते में आते हुए नजर आए। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की बात करें 2.5 लाख के करीब वहाँ पाए जाते हैं, यादव की बात करें तो वो भी लगभग मुस्लिम आबादी जितना ही है, तो वो समर्थन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। तो अब यही देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद सुब्रत पाठक के मुकाबले में जीतना चाहते हैं और मैनपुरी और कन्नौज समाजवादी पार्टी अपने पास ही रखना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है कन्नौज सीधा और यादवों का एक अच्छा खासा गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में जो जातिगत राजनीति होगी, यहाँ पर धर्म की राजनीति होगी, तो यहाँ पर जो वोट बैंक है वो किसके पाले में जाएगा, इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है दिनेश। हम दिनेश से जानेंगे यहाँ पर जो जातीय कार्ड या फिर धर्म कार्ड हम बोल सकते हैं, ये जो खेलने की कोशिश की जाएगी वो किसके तरफ से की जाएगी, और यहाँ पर जो वोट जाएंगे, जो वोटों की सेंधमारी होगी, यादवों का वोट अगर हम बात करें या फिर हम मुसलमानों की वोट की बात करें, तो वो किसके पक्ष में जाएगा, सुब्रत पाठक के पक्ष में जाएगा या फिर यहाँ अखिलेश यादव के पक्ष में जाएगा? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके की लड़ाई दिखाई दे रही है कन्नौज में, खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाने की कोशिश है कि कन्नौज को की जा रही है। लगातार यहाँ पर जन प्रचार हो रहा है, राहुल गांधी उनके समर्थन में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, ये तमाम राजनेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जीत को लेकर सुनिश्चित दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम और यादव वोट बैंक का जो कॉम्बिनेशन देखा जाए वो एक निर्णायक स्थिति में है और उन दोनों वोट बैंक का फायदा अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि सुब्रत पाठक ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है कन्नौज में इस वक्त, वो अखिलेश यादव के समर्थन में मैं ये कहूँगा पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव बड़े मजबूत कद्दावर नेता हैं। विपक्ष में इस वक्त देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूद है। मायावती का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे करके अलग होना है, उसका फायदा यहाँ अखिलेश यादव की तरफ से पीढ़ी के नारे के तहत यहाँ पर लिया जा रहा है। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को यहाँ पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले देखा जाए तो 2024 के चुनावी समीकरण जो है वो कुछ अलग नजर आते हैं, अलग प्रतीत होते हैं और इस पूरे सियासी समीकरण में मुझे लगता है कि कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तो ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि कन्नौज लोकसभा सीट से यहाँ पर जो अखिलेश यादव है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं फिलहाल के लिए। लेकिन ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि सुब्रत पाठक ने जिस तरीके से पिछली बार जो जीत दर्ज करी थी 2019 के चुनाव में, वो काफ़ी अच्छा खासा रहा था। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि उससे पहले यहाँ पर डिंपल यादव ने यहाँ पर जीत दर्ज करी थी। तो लेकिन अब इस चुनावी दांवपेच में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल यहाँ पर चुनाव होने हैं, कल यहाँ पर चुनाव होंगे और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच यहाँ पर जो लड़ाई है, ये लड़ाई का जो परिणाम होगा वो क्या होगा? क्या यहाँ पर सुब्रत पाठक पहले की तरह ही जीत दर्ज करेंगे या फिर यहाँ पर अखिलेश यादव के पक्ष में ज़्यादा मतदान होगा? ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।